Recording will start soon. Then आपण आपल्या सेशनला स्टार्ट करूया. ओके, प्रथमेश डन. थँक्यू प्रथमेश. साक्षी केलं. साक्षी, शरयू. Okay, Bhagyashri done. Very good. Done. Okay. Okay, students will. Okay, today's session is till 9 o'clock. Today we are going to complete completely simplifications. So recording started. Okay, thank you, Tushar. Okay, recording started. Let me share the screen before you. Just a moment. Okay, whiteboard open होतोय. Yes, it has started. Yes. Okay, is it visible to everyone? Whiteboard visible आहे सगळ्यांना? If it is visible, yes, type yes in the chat box. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay. See, आपण आजचा टॉपिक जो आपला आहे, that is nothing but simplification. Simplifications. हा तुम्हाला एक्झामला किती मार्क्सला येतो? 10 marks. Write down this. So this is very IMP topic. This is a part of what? Mathematics. Mathematics चा पेपर किती मार्क्सला असणार आहे स्टुडंट्स? 35 क्वेश्चन्स. त्याच्यातले 10 मार्क्स तुमचे ह्या फक्त एकट्या चॅप्टर वरती आहे, हे लक्षात घ्या. सो तुम्हाला त्याच्यामधलं बेसिक माहिती असणं गरजेचं आहे. येस साक्षी, प्रिलियम साठी येस. Just a moment. ओके ओके, प्रिलिम साठी हा 10 मार्क्सला आहे. चलो आपण आता काही क्वेश्चन्स करूया जे एक्झाम्सला. आता बघा, मी काही बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हाला विचारतो, ते मला थोडा तुम्ही फटाफट रिप्लाय करा. जस्ट रिप्लाय मी. नाउ टेल मी स्टुडंट, सपोज स्टुडंट्स, इफ आय राईट 850, सपोज मी तुम्हाला एक क्वेश्चन इथे लिहून दिला, 15.5% of 850 clear, 15.5% of 850 plus 24.8% of 650, which is equal to what?
हा तुम्हाला क्वेश्चन 1 मार्कला विचारलाय फॉर 1 मार्क. आता पहिला आपण सगळे पर्सेंटेजचे क्वेश्चन्स करून घेऊया. ती आता या क्वेश्चन मध्ये स्टुडंट्स बघा बेसिकली पे अटेन्शन. बघा इकडे तुम्हाला दाखवतो. सी नाउ हु विल टेल मी बघा आता मला सांगा 850 चे 10% किती होणार स्टुडंट्स? 850 चे 10% हु विल टेल मी? फास्ट. व्हेरी गुड. प्रथमेशने सांगितलं व्हेरी गुड. कारण आपण काय करणार 850 इंटू 10% करणार. व्हेरी गुड ज्ञानेश्वर. 0 विल गेट कॅन्सल सो यू विल गेट 85. सो हे तुम्हाला व्हॅल्यूज जे काही बेसिक आहे ते तुम्हाला इनिशियल पासून येणं गरजेचं आहे. देयर इज नथिंग टू टीच काही सेपरेटली. सो 850 इंटू 10% वुड बी व्हॉट? 85. क्लिअर एव्हरीवन दिस? ओके नाउ टेल मी 850 च्या 5% किती होणार? 5% हु विल टेल मी? आता लक्षात घ्या हाऊ टू फाइंड. सपोज जर 10% अगर 85 असेल तर 10 चे हाफ किती होतात? 5%. सो व्हेरी गुड ज्ञानेश्वर. मेक इट व्हॉट? हाफ ऑफ 85. तो 85 चे हाफ किती होणार? व्हेरी गुड भाग्यश्री. विच इज 42.5. आता हे तुम्ही ओरली करू शकता कारण 850 च्या 10% जर 85 असेल तर मग 850 चे 5% किती? मग हाफ ऑफ 85 which is going to be a 42.5. Okay, now tell me 850 च्या 0.5% किती होणार? 0.5%. बघा आता एक लक्षात घ्या स्टुडंट्स. 850 च्या 5% जर 42.5 असेल आणि अजून एक पॉईंट पुढे ऍड झालाय तर आन्सर काय येणार? 4.25. येस, हे लक्षात ठेवा. क्लिअर एव्हरीवन दिस? कारण जर 5% जर 42.5 असेल आणि 5 च्या अगोदर एक पॉइंट आला असेल सो मग काय करायचं? 2 च्या नंतरचा पॉइंट हा 2 च्या अगोदर घ्यायचा म्हणजे विच गोइंग टू बी अ 4.25. क्लिअर दिस कॉन्सेप्ट? क्लिअर एव्हरीवन? येस. हे ओरली तुम्ही करू शकता बट नाउ आय एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू एव्हरीवन. ओके सो नाउ व्हॉट वी कॅन डू. सी आता मी ह्याला स्प्लिट कसं करतो बघा. सिंपल वे स्प्लिट करूया आपण ह्याला. What is 15.5? I can write like this: 10%, 5% and 0.5%. Yes or no student? So मी काय केलं 15.5 ला मी स्प्लिट केलं. कसं केलं? 10%, 5% आणि 0.5%. म्हणजे इकडे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन कमी होईल आणि तुमचं लवकर उत्तर येईल. मग 10% म्हणजे आपण काय काढलेले? 10% ऑफ 850 किती काढले होते? 85. राईट डाऊन हियर. प्लस 5% किती काढलेले? 42.5. किती सिंपल झालं? प्लस 4.25. क्लिअर एव्हरीवन दिस? सो ही ऍडिशन तुम्ही जर केली दॅट इज गोइंग टू बी 131.75. होप दिस क्लिअर? प्लस ओके नाउ स्टुडंट्स आता आपण डायरेक्टली करण्याचा प्रयत्न करूया. सी 24.8 आहे. सो आय राईट दिस 20, दिस 4 अँड दिस इज 0.8. क्लिअर? नाउ टेल मी 650 च्या 20% किती होणार? म्हणजे 65 चे डबल किती होणार सांगा पटकन? 650 चे 20%. व्हेरी गुड ज्ञानेश्वर. ज्ञानेश्वर व्हेरी गुड, व्हेरी क्विक ज्ञानेश्वर. दॅट इज 130 प्लस आता 650 च्या 4% किती होणार? 0 0 कॅन्सल. 5 4 जा 20, 2 कॅरी. 6 4 जा 24 प्लस 2 26 डिवाइड बाय 10 म्हणजे किती आले? 26. सो दिस 26 वुड बी हियर. आता त्यांनी काय सांगितले बघा 0.8%. तो पहिला तुम्ही पॉइंट विसरा, फक्त 8% काढा. जर 650 च्या 4% जर 26 असेल तर स्टुडंट्स 8% किती होणार? 52 डबल होणार 52. येस. नाही 52 होणार शरयू. ज्ञानेश्वर 6.5 52 होणार ना कारण 8% विचारलंय. जर 4% जर 26 असणार तर 8% 52 आणि आपल्याला 0.8 आहे म्हणजे ते काय येणार? 5.2. येस.
क्लिअर दिस एव्हरीवन? आता ह्याचं ऍडिशन करा. 136, 156 आणि 161.2 प्लस दोघांचं ऍडिशन करा. What is going to come? 292.95. Yes, write down this. Hope this clear, everyone. Yes. So this way also you could do. This is the easiest way where you can easily do calculations without using a pen, with the help of only your brain. And such type of questions comes in exam for 1 mark. Write down this. Chalo. Okay, we'll take one more problem. Okay, this clear everyone? सगळ्यांनी लिहून घेतला हा? ओके, मला वाटतं काही नंतर जॉईन झालेत त्यांनी त्यांना दुसरा प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करतो. नो इश्यू. Dhagyashri clear? Very good, Dhagyashri. Thank you so much. Yes. Now see. %21.9% of 650, which is equal to x plus 23.12. Yes. And these options are 1 to 1.32, 109.34, 119.23, 129.25. Yes. Now we'll see this two ways. आपण दोन्ही वेज नि बघूया. पहिला आपण बेसिक वे बघूया. मी काय सांगितलेलं स्टुडंट्स? 21.9 तुम्ही त्याला कसं लिहिणार सांगा? सिंपल वे 21 and 0.9. Clear everyone this? Yes. Now tell me 20% of 650 किती येणार? डबल करा 650 च्या. 20 म्हणजे डबल करायचे. 650 चे डबल किती होणार? म्हणजे 65 चे डबल किती होणार? ओरली करता यायला पाहिजे. टेल मी फास्ट. 650 च्या 20%. You should do it orally. This 20 will get cancelled. It should be what? 130. Yes or no? Yes. So you must be able to, that is 130. Write down here. इकडे आलं 130 plus 650 च्या 1% किती येणार? What is 650 1%? ग्रीष्मा 650 का 1% which is nothing but 65. Okay, Naneshwar will check what is answer going to be. 121 आहे का काय? Let us will see. Plus now students see 650 च्या 0.9%. आता हा 0.9 आहे राईट. सो हा पॉइंट मी कट करतो आणि 1 0 खाली घेतो. सो दिस 2 0 विल गेट कॅन्सल्ड.
9 5 45 और 9 5 45, 5 वाले 4 कैरी करा, 9 6 what 54, 54 plus 4 58, divide by 100, which is equal to what 5.85. So this is going to be a 5.85. Clear everyone this, which is equal to x plus 23.12. Now just do the addition of these three, which is going to be 142.35 minus students kara 23.12. 5 3 गेले 23 9 1 1 1. Answer का आला 119.23. Option number this. Clear everyone this? 119.23. Any doubt? Yes. Now this is one. And what is another way? You can do trick. Please pay attention trick. See students, while following such calculations, where one part is of multiplication, other part is what addition. म्हणजे तो तिथे गेल्यावर काय होणार सबट्रॅक्शन होऊ शकतो, किंवा समजा इथे जर मायनस असेल तिथे गेल्यावर काय होणार तो प्लस होऊ शकतो. अशा केसमध्ये ऑलवेज जस्ट लुक ॲट द लास्ट डिजिट ऑफ द ऑप्शन. So here we have 2, here we have a 4, here we have a 3, here we have a 5. So what we can do, simple टेक्निक दाखवतो बघा. जर दिलेल्या ऑप्शनचे सगळे डिजिट वेगळे असतील, so like last digit of the given options if different, so what you will do, just do the multiplication 9 into 5. किती होणार 9 into 5? Tell me fast. Yes, 45. So write down only 5 last digit, subtract these two. So 5 minus 2 किती येणार? 5 minus 2, which is going to be 3. आता 3. सो दिलेल्या ऑप्शन मध्ये लास्ट डिजिट चेक करायचा की 3 कुठे आहे. कुठे आहे लास्ट डिजिट 3? या ऑप्शनला बघा 119.23. सो इवन दिस वे यू कॅन डू, बट that is only possible when all the digits are different. जर दोन डिजिट्स मॅच होत आहेत लास्टचे, सो यू कॅन डू दिस मेथड. होप दिस क्लियर एव्हरीवन. Okay, this is written, this is clear everyone. Okay, next. %68 of 320 plus 30 divide 0.8. आता हे कसं करणार बघा स्टुडंट्स, व्हॉट विल डू हियर. See now when it is 68%, which is not in point, so don't do 10 10 10. So simple, what we can do, 68 upon what 100 into 320. So this 0 and this 0 will get cancelled. Clear everyone? What is left on the upper side? 68 into 32. Okay, so this is called what? Crisscross method. Crisscross method. This is called 2-digit multiplication. Now pay attention. मैं कैसे कर रहा हूं देख लीजिए. 6 3 18, write down 18. 8 2 16, write down 16. And how will get middle number? 6 2 12 and 8 3 24. दोनों का एडिशन कितना होगा?
36 राइट डाउन यहाँ पर 36। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस कर दीजिए। Yes. So students, whenever I ask reply from your side, I humble request to everyone, please give it immediately. Yes. देखो हमने क्या किया, 6 3 18, 8 to the 16 और मिडल नंबर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ राइट डाउन दिस 6 एज इट इज। ये 1 को यहां पर कैरी करो, ऐड करो, तो 36 प्लस 1 कितना होगा, 37। 7 को लिखो, 3 को आगे कैरी करो, सो 18 प्लस 3 कितना होगा, 21। क्लियर दिस एवरीवन? सो 21 डिवाइड बाय 10 है, सो विच इज नथिंग बट व्हाट, 217.6। तो यहां पर होगा स्टूडेंट्स 217.6 प्लस, आप जब 30 डिवाइड आप 0.8 करोगे तो वो पॉइंट का 0 में ऊपर ले लेता हूं। अगर आपको 8 का टेबल आता है तो 8 3 24, कितना बचा स्टूडेंट, 6 हो गया, तो ये हो गया 60, 8 7 56, कितना बचा 4, तो 8 5 40, यहां पर आया 37.5। सो ऐड कर दो 37.5, बस ये हो गया आपका आंसर। 6 + 5 11, 0.1 कैरी, 15 1 कैरी, 5 राइट डाउन, 255.1। क्लियर एवरीवन दिस? यस, चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, नाउ ये वाला आप ट्राई करो। x% of 240 which is equal to 80% of 150 plus 60. Try this. Students, what is answer going to be? Yes, Naneshwar, very good. Naneshwar is the person who's getting very fast answer. Very good, Naneshwar. Okay, see, what is x%, students? What you can write? X upon 100, which is equal to 240. 0 0 will get cancelled.
Then what we have here, 80% of what? 150 plus 60, right? So this 20 will get cancelled. So 15 8 is 120 plus 60, which is equal to 180. And this is going to be 24x upon 10. Yes or no? Now what we can do, what is x is equal to 180 into 10 divided by 24. When you solve this, you will get answer is what? 75. Yes. You can you can you can use table of 12. Twelve चा table use केला. 12 2 are 24. 2 5 are 10. 12 1 are 12. 12 5 are 60. 15 into 5 75. Yes. Try this now. 85% of 420 plus x% of 1080, which is equal to 735. Solve this. क्या होगा आंसर? ट्राई करो. ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या आंसर होगा. सी, पहले आप ये समझ लीजिए. सी 85 है,
ओके, ज्ञानेश्वर का भी आंसर चेंज हो गया है. इट वाज अर्लियर 28.5, नाउ ही इज सेइंग 35. ओके ज्ञानेश्वर, विल चेक इट आउट. सी what is 85? 85 upon 100, right? Which is equal to 420. ये जीरो और ये जीरो चला गया. What is next step? 5 2 जा और 517 यहां पर हो गया. टेबल अगर आपके काफी अच्छे बाहर रहेंगे तो 221 हो गया. यस और नो? तो अगर आपको 17 इंटू 21 का करना है तो 17 का टेबल आपको आना चाहिए. 17 1 जा 17, 1 कैरी, 17 2 जा 34 प्लस 1 35. वेरी गुड नानेश्वर, ये हो गया 357 प्लस x% मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? x अपॉन 100 इंटू 1080 विच इज इक्वल टू 735. बट यहां पर क्या बचा है? 357. सो व्हाट यू कैन राइट? 1080x अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 735 माइनस पहला 357 कर लो. तो 735 में से 357 चला गया स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा आंसर क्या? 378. सो ये थोड़ा आपका टेबल भी काफी अगर अच्छे से बैट होगा तो आपको स्कोर करने के लिए काफी इजी रहेगा स्टूडेंट. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. जिनको जिनको आंसर मिल रहा है दे आर रियली ग्रेट. 378 आया. उसके बाद आप लोग क्या करोगे? x इज इक्वल टू 378 इंटू 100. ये 100 जो है यहां पर मल्टीप्लाई होगा और ये जो 1080 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा. वो सबको पता है, ये 0 0 चला गया. क्लियर एवरीवन? यस. अभी अगर आप 18 का टेबल करते हो, 18 के टेबल से भी हो सकता है शायद. 18 6 जा, 18 2 जा, 18 1 जा 18, राइट? 3 2 जा, 3 7 जा, 2 5 जा. देखो तो 7 5 जा कितना हो गया? 35. यस, राइट डाउन. तो ये देखो, बहुत क्वेश्चन दिखने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट बहुत आसान है स्टूडेंट. अगर आप लोग रेगुलर पे इसको प्रैक्टिस करोगे आपको असाइनमेंट मिल जाएगा जिसमें यू विल फाइंड मोर देन 150 100 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. और यही सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में आते हैं. दैट्स इट. ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. ये वाला ट्राई करो. 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ 180 which is equal to 50% of x plus x% of 180. Okay, x% of 80. ट्राई करो ये.
क्या होगा यहाँ पर आंसर स्टूडेंट? सी 40% मतलब क्या होगा? 40/100. सी 40. ओके निकिता व्हाट 24.8. ओके निकिता हम लोग चेक करते हैं. ओके 40/100. सी वेरी सिंपल है ये. इंटू 265 प्लस 35/100 इंटू व्हाट 180 विच इज इक्वल टू 50x/100 प्लस 80x/100. करेक्ट एवरीवन? अब इन दोनों का एडिशन कितना होगा? नीचे अगर बेस सेम है तो ऊपर एडिशन होगा, तो 80 प्लस 50 कितना होगा? 130x/100. यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये 0 0 गया और इसका फाइनल आंसर हो गया 30x/10. अब ये वाला साइड देख लीजिए. यहां पर आप क्या कर सकते हो? 22 जा 25 जा 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 53 इंटू 2 ये हो जाएगा 106 प्लस स्टूडेंट ये 0 चला गया. 5 7 जा 5 2 जा 2 9 जा 9 7 जा 63. यस लेट अस सी ज्ञानेश्वर देख चेक करते हैं. 106 प्लस ये हो जाएगा 169 विच इज इक्वल टू स्टूडेंट 13x/10 जो यहां पर मुझे मिला था. अब ये जो 10 है यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या? 169 इंटू 10 डिवाइड ये वाला 13 विच इज इक्वल टू x. सो 13 13 जा तो 13 इंटू 10 कितना हो गया? 130. ज्ञानेश्वर का आंसर राइट आया है. वेरी गुड ज्ञानेश्वर. ओके नो प्रॉब्लम निकिता. अभी आप मिस्टेक करो नो प्रॉब्लम बट इन एग्जाम डोंट मेक मिस्टेक्स. Okay, is this clear everyone? Hope this clear. अब परसेंटेज के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं स्टूडेंट्स. परसेंटेज में यही टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं जिसके लिए आपको टेबल आपका बाहर होना चाहिए. आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए. अब थोड़े अलग टाइप के देखते हैं. 3/7 इंटू 329 प्लस 4/11 इंटू 2530 विच इज इक्वल टू √x प्लस 894. इसे ट्राई करो. सिंपल है, खाली आपको डिवाइड करना है बस. देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा? 7 4 जा 28 4 बचा 7 7 जा 49. देखो आपका टेबल अच्छा होना चाहिए. 11 1 जा 11 2 जा 22 3 आया 11 3 जा ये 0 यहाँ पर आ गया. नाउ
ये कितना होगा 141, 47 इंटू 3 प्लस ये होगा 920, राइट। विच इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 894। इन दोनों का एडिशन करो, दैट इज गोइंग टू बी 1061 माइनस करो 894 विच इज इक्वल टू रूट एक्स। तो ये माइनस कितना होगा स्टूडेंट्स, विच इज गोइंग टू बी 167 विच इज इक्वल टू रूट एक्स। यस, अब आपको रूट एक्स का आपको वैल्यू निकालना है एक्स का विच इज इनसाइड द रूट। तो व्हाट यू विल डू, मेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो 167 का स्क्वायर करना होगा और रूट एक्स का भी करना होगा। तो रूट एक्स और ये चला जाएगा तो बचेगा 167 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। अब मैं आपको यहां पर ये दिखाऊंगा कि 167 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो। तो वो मेथड से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। यहां पर आपका आंसर लिख लो 27889, राइट डाउन दिस। ये आप लोगों को क्लियर हो गया? तो चलो ग्रेट। अब मैं आप लोगों को 167 का स्क्वायर कैसे निकालना है वो दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यस, अब मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं और 167 का स्क्वायर देखो स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 167 150 के अबव है, तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पर बेस लेंगे 200। बिलो अगर 150 होता है तो आप 100 बेस ले सकते हो। अभी आपने यहाँ पर बेस ले लिया 200, 167 का मुझे निकालना है स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो आप मुझे बताइए ये 200 को कितने से कम है, टेल मी फास्ट। अगर आप नहीं ज्ञानेश्वर, इट शुड बी 33। अगर आप 200 में से 167 माइनस करोगे तो शरयू ने बोला कि सर 33 आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंस है वो इसमें एक बार ऐड कर दो और एक बार इसमें से माइनस कर दो। यहां तक क्लियर सबको? यस कर दो। यस, तो वन तो 167 प्लस 33 कितना होगा, 200। और 167 माइनस 33 कितना होगा स्टूडेंट्स, हु विल टेल मी। करो फास्ट, 167 में से माइनस 33 करो, कितना होगा स्टूडेंट्स, 134। यस, वेरी गुड। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 200 इंटू 134 और डिवाइड बाय 100। ऑलवेज यहां पर लिख देता हूं, ऑलवेज ऑलवेज किससे डिवाइड करोगे, 100 से। ये हो गया एक साइड। सेकेंड साइड में आपको डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है, डिफरेंस का स्क्वायर। क्या डिफरेंस था, 33। 33 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैंने बताया था ना आपको ये वाला मेथड। 33 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये वाले 3 का स्क्वायर 09, ये वाले 3 का स्क्वायर 09, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा, 18। उसको ऐसे लिखोगे, इसके नीचे और इसके नीचे कुछ नहीं लिखना और इनका खाली एडिशन कर दो, 9801 1089। इसको यहां पर लिख दो 1089। क्लियर दिस एवरीवन। अब यहां पर देख लीजिए 100 डबल, तो मुझे बताइए 134 का डबल क्या होगा स्टूडेंट्स, इजी है, 134 का डबल करो ओरली। वेरी गुड ज्ञानेश्वर, 268 हो गया। यस, अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, वेन एवर यू गेट
नंबर मोर देन 2 डिजिट नंबर, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट एज इट इज लिखने हैं 89, और ये जो आगे वाले नंबर रहेंगे उसको यहां पर ऐड कर दो, तो ये कितना होगा 278, यहां पर लिख दो 278। यस, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर एवरीवन दिस? तो ये वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आप किसी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बहुत सिंपल मेथड है। हम लोग और एक दो प्रॉब्लम इस पे लेते हैं अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों ने लिख लिया? ओके, अब मैं आपको और एक प्रॉब्लम देता हूं। ओके तुषार, नाउ पे अटेंशन तुषार। चलो सी, अब सपोज 292 का मुझे निकालना है स्क्वायर। ओके नाउ टेल मी 292 विच इज वेरी क्लोज टू विच बेस, कौन से नजदीक है? 100 के नजदीक है, 200 के है, 300 के है, 400 के है, किसके नजदीक है 292? ये शरयू ने बोला सर 300 के नजदीक है। तो शरयू डिफरेंस कितना है मुझे बोलो, डिफरेंस कितने का है? 300 माइनस 292, डिफरेंस कितने का होगा? 8 का होगा। तो वो 8 को एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, जो अपना रूल है वही। तो 292 प्लस 8 कितना होगा? 300, और 292 माइनस 8 शरोई कितना होगा? 284। व्हाट इज नेक्स्ट? इन दोनों का मल्टीप्लाई 300 इंटू 284 डिवाइड बाय व्हाट? 100, ऑलवेज सबको पता है। और डिफरेंस कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा? डिफरेंस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, वो यहां पर लिख दो। 100 3 जा, अब मुझे बताइए 284 इंटू 3 कितना होगा? 4 3 जा 12, 1 कैरी, 28 3 जा 84 प्लस 1 85। और ये 64 एज इट इज, क्योंकि वो 2 डिजिट है तो उसको ऐसे ही लिखना है। अगर अदर देन 2 डिजिट होगा तो उसे आगे कैरी करना है। ये देखो कितना फास्ट हो गया। क्लियर है आप लोगों को ये? तो ये वाले स्टूडेंट्स ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, जहां पर आपको स्क्वायर भी आप आराम से निकाल सकते हो, किसी भी डिजिट का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके, और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे टिल 9:30। जैसे एज आई सेड इनिशियली, आज का सेशन अपना हमारा 9 o'clock तक रहेगा, और कल हम लोग 9:30 तक कंटिन्यू करने वाले हैं। सो डोंट रिमेन एब्सेंट। कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे कवर करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन ये बहुत आईएमपी टॉपिक है, मैं बहुत आराम से और ट्रिक से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यस, थैंक यू चलो। और आईबीपीएस क्लरिकल का वैकेंसी निकला हुआ है, आप में से अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज फॉर्म फिल कर दीजिए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू नैनेश्वर।